तैरोरा विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र की एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछड़ा, दलित, आरक्षित और कई अन्य तबकात ने मिलकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को एक तरह से देखा जाए तो बहुत भरपूर वोट दिया था और यहां पर उनको चुनकर लाए थे। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर कई तुलनात्मक स्थितियों का बदलाव इस बार देखने को मिल सकता है। कई एक ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने जो तो टेंशन पैदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम मुद्दा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं तो वो मुद्दा है यहाँ के डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे ज़रूर हैं जिसको लेकर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कई अन्य दल जो तो चिंतित ज़रूर नज़र आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से मुसलमानों की अगर बात करें तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायान शान में गुस्ताखी, भारतीय जनता पार्टी के नेता का मुसलमानों को खुला चैलेंज और कई एक चीज़ों को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों की खामोशी, ये तमाम तर चीज़ें, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पर इसलिए भी आक्रोश नज़र आता है क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया कि किसी न किसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुद भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर सके और मुसलमानों को वोट बैंक को इस्तेमाल करके जो है तो मैं आपको बता दूं कि आगे बढ़ सके। ये तमाम तर चीज़ें इस विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखी, इस विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखी, लेकिन एक चीज़ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर हमने नहीं देखी, वो है या डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पहले 2.5 साल अगर हम पकड़े तो यहाँ पर वो विपक्ष में रही। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को क्लियर कट मेजॉरिटी पिछली विधानसभा चुनाव के बाद दे दी थी, लेकिन किसी न किसी वजह से जो है तो ये सत्ता स्थापित नहीं कर पाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये तीनों ने मिलकर सत्ता स्थापित की और यहाँ पर हमने महाराष्ट्र की राजनीति का हाल देख लिया। फिलहाल अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की राजनीति भी भारत की उन दूसरी स्टेटों के मुताबिक चल पड़ी है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को नज़र लग चुकी है। फिलहाल अगर हम बात करें तैरोरा विधानसभा क्षेत्र के डेवलपमेंट की तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो सवालिया निशान खड़ा होता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की डेवलपमेंट कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ सवाल तैरोरा विधानसभा क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग सेम स्थिति है, जहां पर जो तो इन लोगों को डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनके बस्तियों को अगर देखते हैं तो रास्ते नहीं हैं, इनके इलाकों को अगर देखते हैं तो पानी की निकासी नहीं है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बरसात का पानी जमा हो जाता है, नालियों का पानी जमा हो जाता है और कई एक चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते जो है तो कुपोषण भी बढ़ रहा है। ये तमाम तर चीज़ें मौजूदा सरकार के ऊपर जाती हैं तैरोरा विधानसभा क्षेत्र में भी।